everyone, welcome back to my YouTube channel all about radiology. Today I am going to discuss about biological effect of radiation. तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें कंटिन्यूसली जो भी लेक्चर्स मैं अपडेट करता हूँ। बिना ही टाइम वेस्ट किए मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करता हूँ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ radiation. So the biological effects of radiation occur when ionizing radiation interacts with living tissue, altering normal cellular functions. बायोलॉजिकल इफेक्ट हम तभी कहेंगे जब एक आयनाइजिंग रेडिएशन हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ भी सेलुलर लेवल पर या टिश्यू लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई भी फंक्शंस में चेंज होता है तो वो कहलाता है हमारा बायोलॉजिकल इफेक्ट. सो दीज इफेक्ट्स कैन अराइज ईदर थ्रू डायरेक्ट आयोनाइजेशन of critical macromolecule like DNA or through indirect process involving through radicals generated from water radiolysis. तो ये इफेक्ट्स दो टाइप से जनरेट होते हैं. आइदर जो हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जैसे कि डीएनए है या तो ये डैमेज हो जाए या फिर हमारे इस रेडिएशन की वजह से कुछ फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं वो किसकी वजह से हो सकते हैं वाटर के रेडियोलाइसिस के थ्रू. तो ये जानने के लिए इससे हमें क्या पता चलता है both mechanism can cause structural and functional damage to cell potentially leading to mutation, cell death और carcinogenesis. दोनों ही जो ये कैटेगरी है इनकी वजह से आइदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस हो सकते हैं हमारी बॉडी में और इसकी वजह से आइदर सेल डैमेज हो सकता है या उसमें म्यूटेशन हो सकता है या सेल की डेथ भी हो सकती है या फिर सेल एक कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट हो सकती है. सो अंडरस्टैंडिंग these mechanisms is essential for evaluating radiation risk and developing proper strategies in medical and occupational settings. तो यहाँ पर इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि रेडिएशन के जो रिस्क हैं और उनके डेवलप होने की जो प्रोसेस है इसको हम स्ट्रेटेजिकली हैंडल कर सकें चाहे वो मेडिकल हो या ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स हो. सो हार्मफुल इफेक्ट्स of radiation or X-rays, the action of radiation on cell and the resultant damage are classified as number 1 is direct action or damage as a result of ionizing radiation to macromolecules and the other one is indirect action or damage as a result of the free radicals produced by the ionizing radiation of water. तो दो टाइप से या तो हमारी रेडिएशन डायरेक्टली एक्सरे मॉलिक्यूल्स जो हमारे एक्सरे जो प्रोटॉन्स हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल से टकराएं और उनको डैमेज कर देंगे जैसे कि डीएनए है आरएनए है या फिर इनडायरेक्ट एक्शन भी हो सकता है कि हमारी सेल्स को डैमेज तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली ये हमारे सेल्स के ऊपर अपना अटैक नहीं कर रहे हैं. ये पहले हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको ब्रेक करेंगे वहां से हमारा रेडियोलाइसिस होगा और फ्री रेडिकल्स बनेंगे जो फ्री रेडिकल्स आगे जाकर कोई और रिएक्शन कर सकते हैं. सो नंबर फर्स्ट category will be here you can see the first category is indirect action. यहाँ पर देखेंगे तो रेडिएशन हमारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रही है. ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ और इससे बहुत सारे हमारे फ्री रेडिकल बने H पॉजिटिव OH नेगेटिव H2O पॉजिटिव OH नेगेटिव H2O नेगेटिव H2O नेगेटिव. यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेडिएशन जो इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ पर हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं और एक और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज H2O2 दैट मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. तो ये फ्री रेडिकल की वजह से फिर आगे ये हमारे सेल के ऊपर अटैक करेंगे फ्री रेडिकल और फिर हमारी सेल का म्यूटेशन होगा और इसकी वजह से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं. बट सेम चीज ये हमारी डायरेक्ट एक्शन के थ्रू भी होती है. अगर ये रेडिएशन डायरेक्टली वाटर पे ना टकरा के हमारे सेल से टकराए तो ये भी हमारी सेल के डीएनए आरएनए जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स को डैमेज कर सकता है और उसकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है और बायोलॉजिकल इफेक्ट कॉज हो सकते हैं. इस बायोलॉजिकल इफेक्ट के अलग अलग लेवल के रीजन हो सकते हैं या तो पेशेंट की डेथ हो जाए या फिर ये जेनेटिक इफेक्ट दे सकता है या ये सोमैटिक इफेक्ट दे सकता है या फिर सेल डैमेज तो हुई है लेकिन इतनी डैमेज नहीं हुई है कि ऐसे कोई भी इफेक्ट आए तो सेल अपने आप को रिपेयर भी कर सकती है. तो इसके लिए और हम अगर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें तो डायरेक्ट एक्शन या डायरेक्ट डैमेज क्या होता है. The X-ray photons or high energy ejected electron interact directly with and ionize vital biological macromolecules such as DNA, RNA, proteins and enzymes. मतलब जब एक्सरे फोटोन्स हाई एनर्जी वाले इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कोई भी अगर हमारी बॉडी में डायरेक्टली जाकर टकराते हैं या आयोनाइज करते हैं जो हमारे वाइटल बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं चाहे वो डीएनए हो आरएनए हो या प्रोटीन या एंजाइम्स हो किसी को भी. So this ionization result in the breakage of the macromolecules
chemical bond causing them to become abnormal structure which may in turn lead to inappropriate chemical reactions। अगर डेफिनेटली आप जानते हैं हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड है, वो बॉन्ड जो दो एटम्स को जोड़े हुए था, कोई भी एक कंपाउंड बनाया था और वो ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली वहां पर फंक्शन जो हमारे ऑल्टर हो जाएंगे और इसी वजह से इन फंक्शंस को ऑल्टर करता है ये रेडिएशन का इफेक्ट, और यहाँ पर नई नई केमिकल रिएक्शंस जो इनअप्रोप्रिएट हमारी बॉडी के लिए होती हैं वो हो सकती हैं। सो दिस टाइप ऑफ इंजरी टू डीएनए इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। और कहीं पर भी अगर रेडिएशन की वजह से ऐसी कोई इंजरी होती है तो इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जैसे कि डीएनए के लिए इसको बोला गया। तो द subsequent chromosomal effect from direct damage could include, क्या क्या हो सकते हैं, inability to pass on information। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डीएनए के क्रोमोसोम्स डैमेज हो गए हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को पास नहीं कर सकते। एबनॉर्मल रेप्लिकेशन, अपने आप को वो जब रेप्लिका बनाएंगे तो दूसरा जो रेप्लिका बनने वाला है वो सेम नहीं होगा, एबनॉर्मल हो सकता है, सेल की डेथ हो सकती है, या फिर ओनली टेम्पररी डैमेज, द डीएनए बीइंग रिपेयर्ड सक्सेसफुली बिफोर फर्दर सेल डिवीजन। तो इससे पहले कि वो सेल एक सेल से दूसरी सेल फॉर्म करने वाली है, उससे पहले ही वो सेल क्या हो जाएगी, अपने आप को जो है ये डीएनए रिपेयर कर लेगा, जिसकी वजह से कोई भी बायोलॉजिकल इफेक्ट फर्दर आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। यहाँ पर जो डैमेज हुआ वो यहाँ पर ही टेम्पररी डैमेज था और रिपेयर भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे कैटेगरी है बायोलॉजिकल इफेक्ट को कॉज करने की, वो है इनडायरेक्ट एक्शन और डैमेज। So this process involves the ionization of the water molecule producing both ions and free radical which can combine to damage the vital biological macromolecules such as DNA। तो देखिए यहाँ पर चीज वही हो रही है, डीएनए और मैक्रोमोलिक्यूल जो हमारे हैं वो डैमेज हो रहे हैं, बट हो कैसे रहा है, पहले वाटर मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन होगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे एंड देन ओनली यहाँ पर ये फिर फर्दर जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को डैमेज करने की प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। सो द फ्री रेडिकल्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रो पेरोक्सिल रेडिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर जितने भी ये फ्री जो रेडिकल्स यहाँ पर बने हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मैंने आपको उस डायग्राम के थ्रू भी बताए, वो फाइनली एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर हाइड्रो पेरोक्सिल रेडिकल। ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। सो बोथ ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर हाईली रिएक्टिव एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल इफेक्ट। दोनों ही कैटेगरी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो ये कैटेगरी हमारी इनडायरेक्ट एक्शन के अंदर आती है रेडिएशन के। सो बाय देमसेल्फ free radical may transfer excess energy to other molecules thereby breaking their chemical bonds and having an even greater effect। तो जो ये हमारे जो फ्री रेडिकल्स बने वाटर के रेडियोलाइसिस की वजह से रेडिएशन ने जो नए फॉर्म किए, वो हो सकता है जो भी पर्टिकुलर हमारे केमिकल बॉन्ड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उन केमिकल बॉन्ड्स के साथ अपना एक रिएक्शन क्रिएट करें और उसकी वजह से एक नए केमिकल रिएक्शंस होंगे जो हमारे लिए और ज्यादा हैवी रिस्क ला सकते हैं। सो एज अबाउट 80% ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंटरेक्शन विद आयनाइज्ड रेडिएशन आर इनडायरेक्ट। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं, बार बार हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी में मोर देन 75% और अबाउट 80% वाटर होता है, तो आप ये तो समझ सकते हैं कि रेडिएशन सबसे ज्यादा किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, वाटर के साथ। तो इसीलिए इस टाइप के जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में मैक्सिमम होते हैं। सो द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट कैसे होते हैं, ये किस तरह से हमारी बॉडी में कॉज होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।